हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज फॉर द जेआईबी एग्जाम। यहाँ पर हम IND-IFS का मॉड्यूल सी चैप्टर 21 पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया इसका पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। इज दिस टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? कितना डेप्थ में आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड अगर आपको जेआईबी एग्जाम के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिनका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो लेट अस क्विकली डिस्कस। इंडिया में पेमेंट इकोसिस्टम पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के तहत, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स के रेगुलेशन 2008 के तहत लाया गया है पूरा सेटअप। एंड ये एक्ट कहता क्या है कि आरबीआई इज द बेसिक एंटिटी जो ये पूरा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को पूरी तरीके से संभालेगा। एंड आरबीआई किसी और एंटिटी को ऑथराइज भी कर सकता है कि यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। तो आरबीआई हैज एक्चुअली ऑथराइज्ड एनपीसीआई, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके काफ़ी इनिशिएटिव्स हम आगे डिस्कस करेंगे। अब पूरा पेमेंट सिस्टम कैश बेस्ड इंडिया में हो सकता है, पहले था जो मनी लेंडर्स से आप मनी ले रहे हैं, एंड ऑल्सो ट्रांजैक्शन पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर है। एंड द फर्स्ट वन वाज द चेक। चेक 60% टोटल नॉन कैश, 11% बाय वैल्यू। MICR कोड उसमें 9 डिजिट का होता है, जिससे ब्रांच एरिया ये सब आप कौन सा बैंक का सब कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड चेक क्लियरेंस इज़ अ वेरी मेजर टास्क, जहाँ पर आपने एक बैंक को अपना चेक प्रेजेंट किया, वो क्लियरिंग हाउस को चेक भेजेगा, एंड जो दूसरा बैंक है उससे चेक करेगा कि वैसे वहाँ से ये चेक आया है एंड यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, तो इज इट मैचिंग एवरीथिंग, एंड इफ इट इज मैचिंग देन द प्रेजेंटिंग बैंक जो एक्चुअली वो मनी दे देगा टू द पर्सन जिसने वो चेक लेकर आए थे। अब इसके लिए हाई वैल्यू स्पीड क्लियरिंग ये सब लाया गया था। नाउ वी हैव द चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसके बारे में पीपीपी में डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस ट्रंकेशन सिस्टम के थ्रू जो है चेक के इमेजेस एंड वेरियस वेज में से किया जाता है, एंड लेटेस्ट 2010 के स्टैंडर्ड से जो फॉलो किए जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन जो आपको कई ऑप्शंस दिए गए हैं कि कैसे आप फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज का जो नेफ्ट है वो पहले इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, जिसमें क्रेडिट एंड डेबिट दो टाइप के। तो क्रेडिट क्लियरिंग सर्विस में वन डेबिट एंड मेनी क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट मतलब कई लोग को क्रेडिट करो। तो लेट्स से आई वांट टू पे टू ऑल माई एम्प्लॉयज़, तो मैंने उनके लिए एक जो है ट्रांजैक्शन प्लान आउट कर लिया, एंड ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के थ्रू उसे भेज दिया। अब डेबिट मीन्स मैनी डेबिट होगा इसमें। मैनी डेबिट इज बहुत सारे लोगों से पैसे मुझे आने हैं, ठीक है, बहुत लोगों ने मेरा कोर्स लिया एंड वो मुझे पे कर रहे हैं, तो वो डेबिट में प्लान आउट करूंगा। तो दैट इज द थिंग, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। एंड इससे आया आगे इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ठीक है, एंड इससे आया 2005 में नेफ्ट, ठीक है। नेट इज नेट सेटलमेंट बेसिस पर आपका जो ट्रांजैक्शंस किया जाता है, यानी कि ए ने बी को 100 रुपीज़ भेजा, फिर बी ने ए को 50 रुपीज़ वापस भेजा। अगर ये हाफ एन आवर के अंदर अंदर हो रहा है तो सिर्फ ए टू बी 50 रुपीज़ जाएगा, ये ट्रांजैक्शन खाली फॉरवर्ड होगा, फाइनलाइज होगा। तो इसीलिए हर हाफ एन आवर में जो भी ट्रांजैक्शन उनका एक नेट निकाला जाता है, एंड वो ट्रांजैक्शंस तब किए जाते हैं सो दैट कुछ ट्रांजैक्शंस कैंसिल आउट हो रहे हैं तो उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी वेस्टेज ऑफ मनी ट्रांसफ़र ये सब है वो बच जाए। तो 48 आर्ली बैचेस यहाँ पर होते हैं, 48 बैचेस है इन द एंटायर डे जो बनाए जाते हैं इस तरीके से, एंड ये 24/7 में 365 चलते रहता है। नेपाल को अगर आपको ट्रांसफर करना है 2 लाख रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन आपका लिमिट है, यू कैन ट्रांसफर दिस मनी। अब नेक्स्ट वन इज द RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम है ये, एंड ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है आपने ए टू बी 100 भेजा, इमीडिएटली थोड़े मिनट्स में चला गया है, B2 है 50 भेजा, कुछ मिनट्स में वो वापस आ गया। तो इस तरीके से RTGS 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया। एंड मिनिमम वैल्यू जो RTGS में आप सेंड कर सकते हैं दैट इज 2 लाख रुपीज़। आई होप यू नो, क्योंकि ये लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए RTGS सूटेबल है, तो 2 लाख रुपीज़ मिनिमम यू हैव टू सेंड। एंड इसमें काफ़ी सारे जो है नेक्स्ट जेन RTGS हो गया, मल्टीलेटरल नेट सेटलमेंट बैचेस 24/7 अवेलेबिलिटी 2020 से इसकी की गई है, इससे पहले 24/7 अवेलेबल नहीं था। अब ये नेफ्ट एंड RTGS दोनों ही पार्ट है ऑफ द सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, जो कि RBI के द्वारा कंप्लीटली ओन एंड कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर NPCI का कोई भी जो है इंटरफियरेंस नहीं है, RBI कंप्लीटली ओन्स एंड कंट्रोल्स दिस सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, जिसमें दो पेमेंट सिस्टम दैट इज नेफ्ट एंड RTGS आते हैं। आगे के सेशंस में आपको ये क्वेश्चंस पूछूंगा, तो प्लीज रिमेंबर, ठीक है। तो CCIL इज द नेक्स्ट एंटिटी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मेन काम इसका है क्लियरेंस, कोई पेमेंट हुआ तो क्लियर करो उसको, वो पेमेंट कहीं बीच में ना फंस जाए,
राइट, दैट इज द मेन थिंग ऑफ CCIL. एंड नोवेशन का एक टास्क जो है CCIL करता है, जिसमें लेट्स से ये दोनों, इसने 3 मंथ्स के बाद आई विल सेंड फ्रूट्स एंड 3 मंथ्स के बाद आई विल मेक द पेमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो दोनों के सर पे काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क है कि इसने फ्रूट्स भेज दिया बट इसने पैसे नहीं भेजे, तो अब इसने पैसे भेज दिए बट इसने फ्रूट्स नहीं भेजे, तो ये दोनों के सर पे रिस्क है इस कॉन्ट्रैक्ट में. तो ये दोनों का रिस्क CCIL अपने सर पे ले लेता है, एक कॉन्ट्रैक्ट को 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में डिवाइड कर देता है. आप मुझे फ्रूट्स भेजो, आई विल गिव यू मनी, आप मुझे मनी दो, आई विल सेंड यू फ्रूट्स, ऐसा. तो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर CCIL ने बना लिया, दैट इज कॉल्ड द नोवेशन. ठीक है. और इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेट्स से इंडिया से हम रुपीज़ या डॉलर्स भेज रहे हैं, वहाँ से रुपीज़ आ रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए इंडियन एक एंटिटी फॉरेन एंटिटी के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा. तो इंडिया से कौन सा एंटिटी है रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, दैट इज CCIL. ठीक है. तो इसीलिए CCIL को सेंट्रल काउंटर पार्टी भी कहा जाता है इस ट्रांजैक्शन में. रुपी डेरिवेटिव्स ये सब के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है CCIL. अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक फ़ोन पे, पेटीएम. इसमें पहले क्या होता था, आपका वॉलेट, उसमें पैसे भरो और ये वॉलेट से पेमेंट करते जाओ, तो ये प्रीपेड है. बट अब ऑब्वियसली वी हैव लिंक्ड इट टू द बैंक एंड डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस इसके थ्रू करते हैं हम, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनका नहीं रहा. तो फॉरेन ट्रांजैक्शंस वैसे तो परमिटेड नहीं है, बट फीमा एक्ट में अगर कुछ ट्रांजैक्शंस परमिटेड है तो दैट इज़ परमिटेड थ्रू द पर्टिकुलर प्रीपेड पेमेंट सर्विसेज. अब मोबाइल बैंकिंग अक्टूबर 2008 से इंडिया में, एंड बैंक्स जो लाइसेंस सुपरवाइज्ड फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में, वो मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. ATM, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेज एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में ATM की बात करें तो कुछ ऐसे ATMs है जहां पर ATM पे जो ट्रांजैक्शन के लिमिट्स है उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले. तो ऑनेस्ट, इसमें 3 तरह के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं. ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन, ऑनेस्ट यानी कि आपने SBI का जो ATM है उसमें SBI का कार्ड यूज़ किया, तो वो या तो मेट्रो कहीं भी हो, इफ़ यू यूज़ टोटल 5 ट्रांजैक्शंस फ्री आपको मिलते हैं, उसके अबव यू हैव टू पे द मनी. अब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन विच इज़ ऑफर्स, ऑफर्स यानी कि आपने ICICI बैंक में SBI का कार्ड यूज़ कर लिया, दैट इज़ ऑफर्स. तो इसमें अगर मेट्रो लोकेशन में आपने किया है तो 3 फ्री ट्रांजैक्शंस, एंड नॉन मेट्रो है तो 5 फ्री ट्रांजैक्शंस होंगे. अब मेट्रो लोकेशंस कौन से हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई. ठीक है. तो ये एंड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस आर दीज, जिस पे RBI के 2009 के डायरेक्शंस के हिसाब से आप पेमेंट, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन गेटवे, आजकल टैप के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं. ठीक है. तो दीज आर द वेरियस वन पार्ट ऑफ द पेमेंट सिस्टम इन इंडिया. बाकी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. तो दिस इज वन क्वेश्चन दैट यू कैन आंसर. ये आगे पूछा जा सकता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज इनटू 2 contracts by CCIL is called dash. ठीक है. तो लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. व्हाट्सएप पे इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट ये प्रीवियस सेशन में पूछा गया था. तो करेक्ट आंसर इज टेकफिन, बिकॉज व्हाट्सएप एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सोशल नेटवर्किंग ऐप है, तो ये पेमेंट के सर्विसेज बिसाइड दैट प्रोवाइड करता है. तो मेन थिंग टेक्नोलॉजी इसमें है, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज इज द सेकंड थिंग. तो टेकफिन इज द राइट आंसर, बी वुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. होप मेनी ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर, एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर रियली वेल फॉर द JIB एग्जाम, अपकमिंग JIB एग्जाम हमारे मास्टर कोर्स में IND-IFS, AFM, PPB, RBWM चारों से रिलेटेड अब बढ़िया जो है कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड किए गए. ईच एंड एवरी चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, एंड चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए एंड प्रैक्टिस के लिए, ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड सारे चैप्टर्स को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए लाइव क्लासेस के थ्रू वी हैव प्रोवाइडेड रिवीजन का भी बंदोबस्त यहाँ पर है. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एग्जाम से पहले आपको रिवाइज कराया जा रहा है. तो लाइव क्लासेस एग्जाम से पहले ही आपको मिल रहे हैं, बट एज सुन एज यू बाय यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड वीडियोस एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन देन एंड देयर. JIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है. एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट. इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in. थैंक यू सो मच.